हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे परसेंटेज चैप्टर। इससे पहले परसेंटेज का 6 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये परसेंटेज का 7वां क्लास होगा। तो पहले आप लोग उस सभी क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा ना, तो फिर आप लोग एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आइएगा, चाहे जिस भी एग्जाम में घुस जाइए। तो देख लीजिए, आज का सवाल है क्या, वोटिंग वाला। कौन सा सवाल है? वोट वाला। तो देख लीजिए, इस टाइप का सवाल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए ना इस सवाल को, उसके बाद बनाना शुरू करिएगा, तो फिर एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आइएगा। आज का सवाल है वोट वाला। इस टाइप का सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बोला कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध घोषित हुए। 300 वोट क्या हुआ? 300 वोट जो है ये अवैध घोषित हो गए। क्या चीज? अवैध घोषित हुए। तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60%, यानी जीतने वाला जो है ना, वो मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त हुए, उसको 60% मत प्राप्त हुआ। तथा 900 वोटों से चुनाव जीत गया। कितने वोटों से चुनाव जीत गया? 900 वोटों से चुनाव जीत गया। तो फिर बोला कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। किसका? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करिए? बोला कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है, कोई चुनाव है, मान के चलिए चुनाव होता है किसी का, तो उसमें कम से कम दो उम्मीदवार तो रहना चाहिए ना। अगर एक उम्मीदवार है किसी चुनाव, मान के चलिए मुखिया का ही चुनाव हुआ, चाहे मुखिया का चुनाव हुआ, चाहे समिति का चुनाव हुआ, चाहे किसी का भी चुनाव हुआ, मान के चलिए विधायक का चुनाव हुआ, कहीं एक प्रत्याशी अगर रहे, एक प्रत्याशी, तो बताइए वो तो खुदे जीतले है, तो उसको वोट लेने का जरूरत क्या है? अगर दो गो रहेगा तभी तो उसको जरूरत है। जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा, जिसको कम वोट मिलेगा वो हारेगा। तो इसीलिए बोला अगर किसी में चुनाव हो रहा तो कम से कम दो प्रत्याशी होना जरूरी है, तभी चुनाव हो सकता। अगर एक प्रत्याशी है ना, तो फिर तो वो निर्विरोध जीतल है, तो फिर उसको वोट देने का क्या जरूरत है? वो तो खुदे जीतले है, क्योंकि कोई उसके एंटी में खड़ा है नहीं, और नहीं खड़ा है तो फिर वह जीतले है। तो बताइए, इसीलिए बोला कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है। कितने उम्मीदवार है? दो उम्मीदवार है। ठीक। अब बोला कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। दो गो उम्मीदवार था चुनाव में। कितने उम्मीदवार था? दो उम्मीदवार था। दोनों उम्मीदवार में से जो है ना 10% मतदाताओं ना वोट नहीं डाला। उम्मीदवार तो दो गो था, लेकिन उसमें जितना भी वोटर था ना, उस वोटर में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। कितने प्रतिशत? 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। तो अब सुन लीजिए, 10% तो नहीं दिया ना। मान के चलिए वोटिंग लिस्ट कितना का है? वोटिंग लिस्ट है 100 का। कितना का? 100 का। 100 का है। अब बोला इसमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट नहीं डाला? 10% ना, यानी वोट नहीं डाला कितने प्रतिशत? 10%। बताइए, 100 का था, लेकिन उस 100 में से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट नहीं डाला? 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो बताइए, वोट कितने प्रतिशत मतदाताओं ने? 90 को डाला ना। 100 में 10% नहीं डाला, तो वोटिंग कितने का हुआ? वोटिंग हुआ 90 का। कितने का? 90 का। क्यों? क्योंकि 10% तो नहीं डाला था ना। 100% अपने आप में होता है। 100% में 10% नहीं डाला, 10% नहीं डाला, तो फिर 90 ने डाला है। 90% मतदाता ने वोट डाला है, 90% मतदाता ने वोट डाला। फिर आगे पढ़िए, अब क्या बोला? 90%। इधर से हट जाते, इधर से पढ़ना शुरू करते। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। देखिए, सवाल के सिर्फ भाषा पकड़िए ना, ये तो टाइप है। तो आप लोग कोई भी सवाल आ जाए ना, तो फिर उसको उड़ा दीजिएगा, धुआं कर दीजिएगा। सिर्फ टाइप आप लोग पकड़ लीजिए, लैंग्वेज पकड़ लीजिए, उसके बाद जितना सवाल आने वोट वाला आराम से उड़ा सकते हैं। ये नहीं है कि हम आपको पूरा ये सवाल जो है ना आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, आपको टाइप वाइज सवाल बता रहे हैं।
टाइप वाइज, क्योंकि उतना तो यहाँ पर है नहीं, लिखना पड़ता है ना, तो समय लगता है। आपको टाइप वाइज सवाल कराते हैं, उस पर 1-2 सवाल प्रैक्टिस करवाने के लिए देते हैं। हाँ, तो इसीलिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, मान के चलिए 100% है, उसमें से 10% नहीं डाला, तो 90% तो मतदाता वोट डाला है ना, 90% तो डाला है ना, तो 90% डाला। फिर बोला कि 300 वोट अवैध घोषित हो गया। कितने वोट अवैध घोषित हुआ? 300 वोट अवैध घोषित हो गया। 300 ना, बताइए, वोटिंग तो हुआ 90 का, तो वैलिड वोट कितना होगा? क्या चीज वैलिड वोट? वैलिड वोट कितना होगा? 90 होगा, 90। आप इस 90 में से भी क्या हुआ, बोला कि जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत मिला, यानी इसमें से भी अब 2 को है, यानी 90% वोट डाला, लेकिन इसी में से भी 2 गो प्रत्याशी है ना, 2 गो जो जीता था ना, यानी जो विनर था, जीता था, वो क्या किया, उसको 60% मत मिला। कितना परसेंट? 60% मत मिला। किसको? जीतने वाला को। जीतने वाला को जो है ना 60%। बताइए, 90 में से 60% तो जीतने वाला ही ले लिया, 90 में से 60% तो जीतने वाला ले लिया, तब फिर हारने वाला कितने परसेंट लिया, ये तो आप लोग आराम से नहीं जानते होंगे। 90 में से 60 को जब जीतने वाला ले लिया 60%, तो बताइए हारने वाला, तो 90 में से 60 घटा दीजिए तो 30 न होगा, कर दीजिए ना, 90 माइनस 60 कर दीजिएगा तो 30 नहीं आएगा, तो 30% तो ए ले लिया। कौन? हारने वाला। जीतने वाला जब 60% मत प्राप्त किया, तो हारने वाला 30% मत प्राप्त किया, क्योंकि टोटल वोटिंग हुआ 90%। कितने परसेंट? 90% वोटिंग हुआ। अब यहां भी समस्या है। यहाँ क्या कि बोल रहा, इतना जो वोट हुआ ना, इसमें से भी 300 वोट अवैध घोषित हो गया। कितने वोट? 300 वोट अवैध घोषित हो गया। 300 वोट यहाँ पर भी अवैध घोषित हो रहा है, 300 वोट अवैध घोषित हो रहा है। कितने वोट? 300 वोट अभी भी अवैध घोषित हो रहा, यानी 300 वोट अवैध घोषित हुआ। टोटल बोला कि 60% मत प्राप्त हुआ, 60% जीतने वाला को, हारने वाला को 30%। बोला कि 900 वोटों से चुनाव जीत गया। कितने से? 900 से चुनाव जीता। कितने से? 900 से। इसमें से भी 300 वोट ना अवैध घोषित हुआ था, तो 300 घटा दीजिएगा ना, तो 0 फिर क्या बचे, यानी 600 ही वोट ओरिजिनल है। क्यों? 900 वोट गिरा था, 900 से चुनाव जीत गया, 900 वोटों से चुनाव जीत गया। लेकिन है क्या, इसमें से 300 वोट अवैध घोषित हो गया। 300 वोट अवैध घोषित हो गया, यानी 300 वोट कोई काम का लायक नहीं बचा, 300 वोट अवैध घोषित हो गया। गांव साहब के भाषा में इसको बोलिएगा कि भोकस हो गया 300 वोट, यानी 300 वोट सही से नहीं गिर पाया, किसी न किसी कारण वो गड़बड़ हो गया, इसीलिए बोला कि 300 वोट अवैध घोषित हो गया। तो कितने वोट ओरिजिनल बचा? 600। आप यहाँ अंतर पता करिए कितना का है, क्या चीज, इस दोनों में अंतर कितना का है, बताइए। कितने ये ज्यादा लाया हारने वाला से? जीतने वाला ज्यादा लाया 30। कितने? 30। लेकिन इसी का वैल्यू दे दिया है 600। किसका? इसका वैल्यू 600। इसको क्या एक साइड में लिख दिया जाए? लिख देते हैं, 600 दिया। अब करिए क्या, इसी 30 का वैल्यू दिया है 600, 600 दिया है, 600 लिख दीजिए। तो एक का वैल्यू कितना होगा? एक का वैल्यू तो करिए क्या, 0 से 0 काट दीजिए, 3 से 60 को काट दीजिए 20 बार में, तो एक का वैल्यू 20 हो जाएगा। कितना होगा? 20। एक का वैल्यू 20। तो अभी बाकी रुकिए, तो अब सवाल पूछ रहा क्या, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। किसका? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, यानी वोटिंग कितने का था? 100 का ना होना था, तो पंजीकृत तो 100 का गिरना था। अब बताइए, 10% वोट नहीं डाला, उससे क्या दिक्कत है? लेकिन वोटिंग लिस्ट तो अपने आप में 100% तो डालना चाहिए ना। 10% नहीं डाला, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो बताइए यहाँ पर 20 आया ना, तो बोला कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। तो बताइए 20 आया, इसमें कर दीजिए 20 से गुना, तो कितना हुआ? तो हो गया 2000। कितने? 2000। तो यही पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना था? 2000। लेकिन इसमें से भी 100 में से 10% नहीं डाला था। क्या बताइए, अब आप लोग सवाल समझ पाए हैं या नहीं? आप आराम से आप लोग सवाल समझ गए होंगे। मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए, तो हो गया कितने? 2000। कितना हुआ? 2000। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो बस ये सवाल में इतना ही समय लगेगा।
समय तो देखिए समझा रहे थे इसलिए इतना, ना तो मुंह से ना बना देते। देखिए मुंह से कैसे इसको बनाइएगा, बिना पेन पेपर का कैसे उड़ाइएगा। बोला किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। मान के चलिए वोटिंग 100 का हुआ, 100 का वोटिंग अपने आप में होगा, 10% नहीं डाला तो 90 तो वोटिंग हुआ 90। इस 90 में से वैलिड वोट कितना 90 था, इसमें से 60% मतदाता जीतने वाला प्राप्त किया, 60 जीतने वाला, तो हारने वाला 30 प्राप्त क्या होगा। अब बोला 300 वोट अवैध घोषित हो, टोटल वोट 900, जीतने वाला 900 वोटों से चुनाव जीत गया और 300 वोट अवैध घोषित हो गया, तो 900 में से 300 घटा दीजिएगा तो 600 नहीं होगा। बताइए ये कितने का लाया, ये वोट कितने का लाया, 30 ज्यादा लाया, 30 किससे 600 है ना, 600। तो बताइए 30 का वैल्यू 600, तो एक का वैल्यू 20 नहीं होगा, हाँ एक का वैल्यू 20 होगा। तो बोला कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगा, तो पंजीकृत मतदाता, पंजीकृत 100 का था तो 100 में 20 से गुना कर दीजिए, 2000, मुंह से ना आ जाएगा आंसर। तो समझाना पड़ता है, तो एक बार तो समझाना जरूरी है ना, क्योंकि एक बार जब नहीं समझिएगा ना तो फिर सवाल अटेम्प्ट नहीं ले पाइएगा। तो सवाल समझ में आया या नहीं आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि क्या यह सवाल समझ में आया या नहीं आया। तो अब आप लोग चलिए 2 नंबर का सवाल में। 2 नंबर का सवाल सेम है, क्यों, बोला कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, कितने उम्मीदवार है, उम्मीदवार तो 2 को है, तभी चुनाव होगा, एगो होगा तो चुनाव ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुदे जीतले है तो उसको वोटिंग का क्या जरूरत है। अगर एगो उम्मीदवार रहता ना तो चुनाव जीतले है, 2 को रहेगा तब तो एंटी चलेगा ना, तब तो जिसको ज्यादा वोट आएगा वो जीत जाएगा, जिसको कम वोट आएगा वो हार जाएगा। वो तो वाजिब बात है, जो जिसको ज्यादा वोट आएगा वो जीत जाएगा, जिसको कम वोट आएगा ना तो फिर वो उम्मीदवार हार जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 उम्मीदवार दिया गया है, कितने, 2 उम्मीदवार। बोला कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं, कितने प्रतिशत, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, नहीं डाला, और 60 वोट जो है ना, 60 वोट अवैध घोषित हुए, तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त हुए तथा 300 वोटों से चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, अब अगर बताओ रही है ना, वोटिंग लिस्ट कितना का था, वोटिंग लिस्ट कितना का था, 100 का था, 100 का, 100 का ही ना होगा। इसमें से भी 10% मतदाता वोट नहीं डाला, वोटिंग कितना का हुआ, वोटिंग कितना हुआ, 10% नहीं डाला तो 90 ने डाला होगा, 90। तो वैलिड वोट कितना होगा, वैलिड वोट कितना होगा, 90 होगा, 90 का। अब फिर बोला कि जीतने वाला, इसमें से भी 2 गो है, एगो है जीतने वाला, एगो है विनर, एगो है लूअर, एगो है जीतने वाला और एगो है हारने वाला। जीतने वाला जो है ना वह 47% मत प्राप्त किया, 47% प्राप्त किया, कितने प्रतिशत, 47%, 47% न जीतने वाला। अब बताइए 90 में से 47 तो मिल ही गया, 90 में से 47 वोट मिल गया, तो करिए ना, 90 में से जब 47 मिल गया तो अब उधर क्या बचेगा, 43 से ना बचेगा, 10 में 7 घटेगा 3, 8 में से 4 घटेगा 4, 43 से वोट ना इसको मिलेगा, किसको, ये 43 से ना प्राप्त किया, ये 47 और वो 43, जीतने वाला 47%, हारने वाला 43। बोला कि जीतने वाला 47% मत प्राप्त किया और हारने वाला 43 मत प्राप्त करेगा, कितना परसेंट, 43%। बताइए 300 वोट से चुनाव जीता, तो लिख दीजिए 300, और 300 में से 60 वोट अवैध घोषित हुआ ना, 60 अवैध घोषित हुआ, तो बताइए 240 से होगा, होगा या नहीं होगा, 240 होगा, 0, 10 में 6 घटेगा 4 और 2 का 2, 240 से वोट न हुआ। तो यहाँ पर अंतर पता करिए ना कितना है, ये जो है ना कितने वोट ज्यादा लाया है जीतने वाला हारने वाला से। तो बताइए 47 में से 43 घटा दीजिए तो 4 वोट ने ज्यादा आया, कितना वोट, 4 ना आया ज्यादा, 4 आया ज्यादा, 4 आया तो 4 लिख दीजिए। अब बताइए इसी 4 का वैल्यू जो है ना, इसी 4 का वैल्यू 240 आया, कितना, 240। बताइए 4 से इसको काट दीजिएगा तो 60 बार में नहीं कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 60 बार में। बताइए अगर अब समस्या है ना सवाल में, तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं कि है, बताइए कितने हैं, 60% वोट अवैध घोषित हुआ, कितने परसेंट वोट, 60% वोट अवैध घोषित हुआ, 60% ने वोट अवैध घोषित हुआ। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 60 वोट अवैध घोषित हुआ, तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त हुआ तथा 300 वोटों से चुनाव जीत गया। देखिए 300 वोट नहीं होगा, 308 वोट होगा, गलत लिखा गया, 308 वोट से चुनाव जीत गया। तो फिर क्या, 300 रहता था कोई दिक्कत नहीं, उससे बनाते,
300 था तो 300 से बनाते, 308 था तो 3 मान के लिए 320 हो जाएगा तो नहीं बनेगा सवाल, आराम से बनेगा। 308 था तो 308 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 308 से है तो 308 लिखिए और घटाइए, बताइए कितना 8 होगा 8, फिर यहाँ 10 में से 6 घटेगा 4, यहाँ पर कितना 2, 248 आएगा। तो फिर इसको साफ कर दीजिए ना, तो फिर क्या 300 से भी बनेगा, ऐसा नहीं कि 300 से नहीं बनेगा। कितना यहाँ अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है ना, 4 का अंतर है। बताइए इसी का ना वैल्यू दे रखा है 248, इसी का ना वैल्यू 248 दे रखा। बताइए इसको 4 से जब काटिएगा ना 248 को, तो बताइए 4 से कटेगा 6 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, तो बताइए 62 बार में कटा, 62 बार में। फिर बोला पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगा, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या तो यही होगा। इसमें कर दीजिए ना 62 से गुना, 1 का वैल्यू 62 आया तो 100 का वैल्यू कितना आएगा, 100 का वैल्यू 6200 नहीं आएगा, 100 का वैल्यू 6200 नहीं आएगा। तो यही आपका आंसर निकल कर गए। बताइए कहाँ कुछ है सवाल में, कहाँ कुछ है, तो लिखना पड़ता है ना। आप लोग तो आराम से धुआं करके आ जाइएगा एग्जाम हॉल में, सवाल को धुआं कर दीजिए। 300 से लेकर बनाइएगा तभी बनेगा, 400 से लेकर बनाइएगा तभी, अपना मन जो करे ना, 500 है तो 500 से लेकर बने, 600 मन करे 600 से बनाइए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 300 रहता तो 300 से बनते, 308 है तो 308 से बनाए, 400 रहता 400 से बनते, 2000 रहता ना, वोट 2000 वोटों से चुनाव जीत गया तो 2000 से भी बनता। कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ टाइप बता रहे, यानी ऊपर वाला और ये दोनों सवाल सेम है। ये सवाल बता दिए, इसको आप अपने से खुद बना लेते, लेकिन तब पर भी ये सवाल बता दिया गया। अब चलिए सवाल नंबर 3 में। अब कितने नंबर, सवाल नंबर 3 में। अब देखिए इसमें क्या बोला कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। किसी चुनाव में कितने उम्मीदवार भाग लेते हैं, तो किसी चुनाव में जो है ना, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता तथा 9600 वोटों से जीतता। कितने सौ वोटों से जीतता, ये 9600 वोटों से जो है ना ये जीत जाता। कितने वोटों से, 9600 वोटों से यह चुनाव जीत जाता। तो फिर बोला कि ज्ञात करे कि कुल पंजीकृत मतदाता कितने था, वैध मत कितने हुआ, यानी कुल पंजीकृत मतदाता कितने था, वैध मत प्राप्त कितने हुआ। बताइए वोटिंग हुआ कितने का, वोटिंग कितने का हुआ, वोटिंग तो होगा 100 का ना, वोटिंग 100 का ना, तो लिख दीजिए ना वोटिंग 100 का, यानी वोटिंग हुआ, वोटिंग कितने का हुआ 100 का, अपने आप होना चाहिए। लेकिन इस 100 में से हुआ क्या, इस 100 में से 20% मतदाता जो है ना ये वोट डाला ही नहीं, 20% वोट अवैध घोषित हुआ। 20% डाला लेकिन हो गया अवैध घोषित, क्या चीज, अवैध घोषित हो गया। अब उसके बाद बोला तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीत जाता है। 9600 वोटों से न चुनाव जीत जाता है। तो बोला कि पंजीकृत मतदाता कितना था, कुल पंजीकृत, और वैध मत कितना था। बस क्या दिक्कत है, वोटिंग इतना 20% नहीं डाला तो वैलिड वोट कितना होगा, वोटिंग लिस्ट कितना था, वोटिंग लिस्ट लिख देते हैं, वोटिंग लिस्ट 100 का था। आप बताइए इसमें से 20% नहीं डाला तो 80% तो डाला होगा ना। 20% 100 में था, 100 में से 20% नहीं डाला, 20% वोट अवैध घोषित हुआ, 20% अवैध घोषित हुआ, तो वैध वोट तो 80% होगा ना। बताइए वैध वोट तो 80% होगा ना, 80%। अब इस 80% से मैं बोल रहा कि वैध मतदाता 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो ज्ञात करें कि कुल पंजीकृत मतदाता की संख्या क्या होगा, किसका, बताइए कुल पंजीकृत मतदाता की संख्या क्या होगा। फिर यही आपका आंसर हो जाएगा निकालने के बाद। बताइए 80 में से भी जो है ना 70% तो जीतने वाला प्राप्त करता, इस 80 में से भी 70। अब बताइए एगो है जीतने वाला और एगो है हारने वाला, ये करता है कितने प्रतिशत, 70% करता है ना, ये 70% करता। तो अब दूसरा कितने प्रतिशत करेगा जरा ये बता दीजिए। ये 70% करेगा तो दूसरा करेगा 30%। कितने प्रतिशत,
30%, ये तो 70% में करता है वैध मतों का। देखिए वो सवाल अलग था, ये सवाल अलग है। बोला 20% वोट अवैध घोषित हो गया, लेकिन वहां पर बोला 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। वो सवाल इस सवाल दोनों अलग है। बोला 20% वोट अवैध घोषित हुआ, 20% अवैध घोषित हुआ तो 80% तो बचा है ना। इसमें से बोला कि 70% जीतने वाला, तो हारने वाला अपने आप में 100% होता है। हारने वाला 30% प्राप्त क्या होगा, हारने वाला कितना परसेंट प्राप्त क्या होगा, तो हारने वाला 30% वोट प्राप्त क्या होगा। अब बोला क्या, आप बताइए दोनों में कितने का अंतर है, दोनों में कितने, जीतने वाला कितना 40% ने ज्यादा प्राप्त किया, 40% ने। तो अब इस 80 का यानी 80 का कितना चीज, 80 का 40% पहले आप निकालिए, 80 का 40% निकालिए, 0 0 0 0 कट गया, बताइए 32 से हुआ 32, कितने 32 हुआ 32। अब फिर बोला ना आगे बढ़िए ना, 9600 वोटों से चुनाव जीतता है, 9600 वोटों से क्या होगा, जीतता है। तो कुल पंजीकृत मतदाता की संख्या क्या होगा, यानी कुल पंजीकृत मतदाता की संख्या बताइए। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इस 3200 जो निकल कर आए इसका 40% निकाले हैं, 80 का 40% कितना आया, 80 का 40%, 80 का 40% 32 आया। बोला 9600 वोटों से जीतता है, तो 9600 इसके बराबर में लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है बताइए। एक का वैल्यू कितना आएगा, यानी 9600 बटा लिखिएगा 32, 32 तिया कितना होगा 96 होगा, 32 तिया 96, बताइए कितने आया 300 आया, 300, एक का वैल्यू 300 आ गया 300। अब बोला कि पंजीकृत, कुल पंजीकृत मतदाता, तो कुल पंजीकृत तो 100 का था, कितने का 100 का, तो लिख दीजिए कुल 1 नंबर का आंसर, कुल पंजीकृत 100 गुना करिएगा कितना आया 300, तो कर दीजिए 300 से कितना होगा 30,000 नहीं हो जाएगा, कितने कुल पंजीकृत मतदाता कितने होगा, कुल पंजीकृत मतदाता 30,000। अब फिर बोला कि वैध मत, तो वैध मत तो यहाँ 80 है ना, वैध तो 80 हुआ ना, क्योंकि 20% वोट तो अवैध घोषित हुआ ना, तो 80% में बचा, 20% तो अवैध घोषित हो गया, 80% बचा वोट। आप बताइए 2 नंबर में क्या बोला कि वैध मत कितना हुआ, तो वैध मत 80 है, 80 और 80 में कर दीजिए 3 से गुना, तो बताइए 8 तिया 24 होगा, 24 3 गो 0 है तो 3 गो 0 बैठा दीजिए, यही आपका आंसर हुआ। तो 1 नंबर का हुआ 30,000 और 2 नंबर का आंसर हुआ 24,000। बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत, अगर अब समझाने में दिक्कत है ना तो आप लोग पूछ सकते हैं कि अभी भी समझाने में सवाल दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत। अब जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा इस सवाल में, आप लोगों को कहीं से भी कुछ त्रुटि नहीं बचा सवाल में, तो फिर अब क्या, अब क्या, अब तो उड़ गया सवाल ना, तो अब क्या, कहानी खत्म पूरा सवाल का। देखिए अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। और यहाँ पर मैथ और रीजनिंग दोनों का क्लास चलता है, डेली क्लास चलता है मैथ और रीजनिंग का, तो आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। और जिस भी एग्जाम में घुस जाइएगा ना तो उस एग्जाम के सवाल को धुआं करके आइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से एक बार पढ़ लीजिए ना, उसके बाद धुआं करके ही आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।